श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के अंतर्गत प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय। अर्जुन का द्वारिकापुरी से वापस लौटना और धर्मराज युधिष्ठिर का अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र का समाचार पूछना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के कथनानुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन अपना देह त्याग दिया। तब विदुर जी उनका अंतिम संस्कार करके तीर्थ यात्रा को चले गए। इधर देवऋषि नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए थे तथा सदा ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारिकापुरी को छोड़कर परम धाम को सिधार गए। उनके परम धाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण अनुभव होने लगे और रात को बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और बहुत कपटी हो गए। पति पत्नी, पिता पुत्र और भाई भाई में विरोधाभास बढ़ने लगा। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भ्राता, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौटकर वापस नहीं आए। इधर नारद जी हमसे यह कह गए हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भूमि का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर भूमि का भार हल्का कर दिया। अब मृत्यु लोक में उनका थोड़ा सा कार्य बाकी रहा है, इसके बाद वे परम धाम को चले जाएंगे। इसलिए हे भ्राता, आजकल संसार में बढ़ते हुए इन अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब वह समय निकट आ गया है जिन भगवान नंद नंदन की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को हराकर यह राज्य पद प्राप्त किया है। उन प्रभु के बिना अब मुझे रात दिन बड़े बुरे शकुन दिखते रहते हैं। नित्य प्रति मेरी बाईं भुजा एवं बाईं आंख सदा फड़कती रहती है और हृदय में किसी प्रकार के गुप्त भय का प्रवेश होता रहता है। प्रातः काल के समय सूर्य की ओर मुख करके अनेकों सियार रोते हैं और दिन में आकाश से तारे टूटते दिखाई देते हैं। कुत्ते दिन रात रोते हैं और सूर्योदय होने पर भी 10 दिशाओं में अंधकार सा दिखाई देता है। इन दिनों भूचाल भी अधिक आने लगे हैं तथा पृथ्वी भी बारंबार डगमगाने लगी है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो जाए तो तुरंत बिजली गिर पड़ती है। आंधियां भी बड़ी भयंकर आने लगी हैं और सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया है। नदी नालों का जल विपरीत दिशा में बहने लगा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्निदेव उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपनी माता का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते और गोएं अपनी आंखों से अश्रु जल बहाती रहती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक झूठ बोलने लगे हैं और मनुष्य स्वाभाविक ही अधिक क्रोधी और लोभी हो गए हैं। आकाश में केतु अर्थात पुच्छल तारा उत्पन्न हो गया है तथा साधु महात्माओं का मन हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है और समस्त हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब हमारे हितकारी रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परम धाम को सिधार गए हैं। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय द्वारिकापुरी से आए हुए अर्जुन ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उदास हो एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन इसलिए उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक धाम को पधार रहे थे, उस समय उन्होंने दारुक द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि वे द्वारिकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों एवं यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्ग में भीलों ने सब धन छीन लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चढ़ाकर छोड़े, परंतु उनसे कोई भी समस्या हल नहीं हुई और भील संपूर्ण माल को लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण एवं जयद्रथ जैसे योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की, उसके रहते हुए भी मैं भीलों से हार गया। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान द्वारिकानाथ की कृपा से ही था। अब वे संसार में नहीं रहे हैं, इस कारण मेरा समस्त पराक्रम नष्ट हो गया है। इस विचार से ही अर्जुन का मुख उदास हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेशन आदि समस्त बालक, भगवान द्वारिकानाथ, भक्त राज उद्धव एवं अन्य द्वारिकावासी कुशल पूर्वक तो हैं।
जिन पर ब्रह्म प्रभु ने सांसारिक जीवों का उद्धार करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है, वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान तो हैं। हे अर्जुन, तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो। क्या तुमको कोई रोग तो नहीं हो गया है? अथवा तुम जो इतने दिन द्वारिका में रहे, सो वहाँ तुम्हारा किसी ने अनादर तो नहीं कर दिया? वहाँ किसी सभा में तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी को कोई चीज़ देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके हो? तुमने किसी साधु एवं ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? क्या कोई भूखा अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर से बिना भोजन किए लौट गया है? क्या कोई ब्राह्मण बालक, वृद्ध, रोगी एवं शत्रु तुम्हारी शरण आया हो और तुम उसे शरण नहीं दे सके हो? इस कारण तो तुम्हारा मुख उदास नहीं हो रहा है। तुम किसी अपने छोटे व्यक्ति से युद्ध में हार तो नहीं गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज्य पदार्थ को वृद्ध एवं बालकों को दिए बिना भक्षण तो नहीं कर लिया, जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे प्राणाधार भगवान श्री द्वारिकानाथ जी मृत्यु लोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम को सिधार गए हों, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई हो? हे अर्जुन, जो कुछ भी बात हो उसे शीघ्र ही प्रकट करके कहो। ये था प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।